Good evening students, welcome to Learn India Everyday which is run by Alcaro Career Institute. So we were reading the chapter Democracy and Diversity. So today we will discuss more about the chapter. तो अपनी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अमेरिका और अफ्रीका में जो सिविल राइट मूवमेंट था वो मूवमेंट हुआ, किस तरीके से अमेरिकन जो थे अफ्रीकन के साथ में एट्रोसिटीज करते थे या डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे जिनके थ्रू हमने ये जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से या इन सारी चीजों की वजह से जो है सोसाइटी के अंदर किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल जो है वो आप बोल सकते हो कि कंपटीशन को बढ़ाता है, जो डेमोक्रेसी है उसके जो इलेक्शंस है वो किस तरीके से चीजों को हैंड ओवर करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 3 फैक्टर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे सोशल डिवीजन के होने की वजह से रीजन क्या है, What are the reason that why we have so much social division, उनके पीछे reasons क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है how people perceive their identities, which meaning that वो लोग जो है वो अपने आइडेंटिटीज को किस तरीके से देखते हैं। Perceive means to understand or to understand and to recognize. So here perceive meaning लोग अगर इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को समझेंगे, लाइक एक बहुत बड़ी कंट्री में इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, सो अगर इंडिया जैसी लार्ज कंट्री के अंदर अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर जाकर सोचेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरीवन बिकॉज वी हैव सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री। बट अगर हम इसको एक नेशन की तरफ समझेंगे दैट यस वी ऑल आर बिलोंग टू अ कंट्री दैट इज इंडिया, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, इट विल बी इजी फॉर अस टू स्टे टुगेदर एंड हेल्ड थिंग्स टुगेदर। सो आपका फर्स्ट पॉइंट यही है कि किस तरीके से हम लोग जो अपने आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करते हैं एज ए इंडिविजुअल लेवल और एज एन नेशन स्टेट। अगर हम इस तरीके से देखेंगे और हम अगर ये सोचेंगे कि मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे देखूं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टे टुगेदर। वहां पर एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम उस लेवल को इंडिविजुअल की तरीके से देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि नॉर्थर्न आयरलैंड है, वहां पर लोग सिर्फ अपने आप को कैथोलिक और प्रोटेस्ट दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिश्चियंस की तरह देख रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वी ऑल आर सिटीजन ऑफ अ कंट्री। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर कंट्री और अदर पीपल, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट हु वी आर। हमारी कम्युनिटी क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे दे आर थिंकिंग देयर, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग सो मच कॉन्फ्लिक्ट ओवर देयर। तो अगर इस तरीके से हम सिचुएशन को करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाता है कि लोग जो है वो अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से देखते हैं। सेकंड आपका पॉइंट है कि आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप जो अपनी इच्छाएं, अपने विशेष जो उनके सामने रख रहे हो, अपने विशेष जो आप उनसे रेस कर रहे हो, वो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। पॉलिटिकल लीडर जितने भी हैं वो हमारी मांगों को किस तरीके से सुनते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी एक तबका जो किसी चीज की मांग कर रहा है, किसी चीज के लिए उसने अपनी आवाज उठाई है, अगर वो थिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो पॉलिटिकल लीडर के लिए उसे आगे ले जाना और उसे लागू करना बहुत इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका के जो लोग थे उस वक्त पे, उन्होंने सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी और चाहा कि सिर्फ हमारी जो लैंग्वेज है सिर्फ वही ऑफिशियल लैंग्वेज बने, उसको हम सब लोगों पे इम्पोज करें। तो ये जो वहां की जो तमिल कम्युनिटी थी उनको ये बात ठीक नहीं लगी क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट और उनकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन था। मींस द थिंग वाज आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है तो पॉलिटिकल लीडर को भी उन पे लागू करना और उन पे काम करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर चीजें बाहर जाकर के होती है कॉन्स्टिट्यूशन के तो पॉलिटिकल लीडर को उनके लिए हैंडल करना और उनको इम्पोज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड आपका पॉइंट है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करती है, उनका रिएक्शन कैसा होता है टुवर्ड ऑल दी सोशल ग्रुप्स। लाइक जिस भी डिवीजन ने जो भी अपना प्रॉब्लम्स रखी है, अपनी विशेष रखी है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती है और किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो हमारे जितने भी रूलर्स हैं, जैसे पावर शेयरिंग है तो पावर शेयर करते हैं, तो इट्स वेरी इजी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती है उनको हमेशा स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी।
तो जिस तरीके से हम बात करेंगे, बेल्जियम था, बेल्जियम का डिवीजन जैसे हमने देखा था, वहां डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन पीपल थे, तो वहां की गवर्नमेंट ने बहुत ही इजी तरीके से माइनॉरिटीज की भी बात सुनी। जो कि 1% जर्मन थे, उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी, बाकी डच और फ्रेंच को भी सेम उन्होंने रिस्पॉन्स किया था। बट अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका ने इसका अपोजिट किया था। श्रीलंका ने क्या किया था? श्रीलंका ने किया वहां पर मेजॉरिटीजी, मतलब जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी को उन्होंने रखा कि हम क्या करेंगे, मेजॉरिटी के ऊपर सारी चीजें करेंगे, जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वही उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलेगी। तो ये दिखाता है कि जब सरकार इस तरीके से अगर पावर शेयरिंग करती है और इस तरीके से कम्युनिटीज को डिवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं उनमें जो है डिसइंटीग्रेशन को शो कर देता है, या कहीं ना कहीं उनके जो सीड्स है वो शो कर देता है फॉर डिसइंटीग्रेशन। सो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिकल सोशल डिविजन्स, की सोशल डिविजन्स के आउटकम क्या है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। फर्स्ट है हमारा कि लोग अपने आप को कैसे समझते हैं, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। सेकंड है हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज देयर डिमांड फॉर एनी कम्युनिटी। और थर्ड है आपका कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है टुवर्ड्स द डिमांड। तो ये आपका चैप्टर 3 था, जिसमें आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए इसके कुछ एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। A majority of Belgians feel that they are as much as Belgian as they are Dutch or German speaking. What does it mean? आपके सामने जो क्वेश्चन है, पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। You have to comprehend the meaning of the question, then you have to go to the answer. तो आपको क्वेश्चन कहता है कि अब मेजॉरिटी जो है बेल्जियम की, अगर उनको लगे कि वो भी डच और जर्मन की तरह है, तो इस तरीके से इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब क्या है यहाँ पर। तो आपके पास ऑप्शन है, दे हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देंगे। सेकंड आपके ऑप्शन है, दिस हेल्प देम टू स्टे टुगेदर, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस अरेंजमेंट, लास्ट एंड नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको लगता है कि ये ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता, सबसे पहले उसको आपको कट कर देना है, जैसे कि हमें इसे कट कर देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा पॉइंट नहीं है। तो दे आर नॉट हैप्पी विद दिस अरेंजमेंट, बट हमने देखा था कि बेल्जियम में सारे लोग बड़े खुश थे इस स्टेटमेंट के साथ में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। लास्ट है, दे हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट इफ वी आर लिविंग इन अ ग्रुप इट मीन्स वी विल लॉस्ट आवर पर्सनल और इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस वी ऑल्सो एलिमिनेट दिस वन। तो एक हमारे पास बचता है, दिस हेल्प देम टू स्टे टुगेदर, तो दिस विल बी योर आंसर। इज एज सिंपल एज दैट कि अगर हम दूसरों की भी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारे रिस्पेक्ट करेंगे और हमें एक साथ रहने में बहुत इजी हो जाएगा। हम एक नेशन की तरह सोचेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु लेड द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें किसने किया था, तो इसका आंसर आपका मार्टिन लूथर किंग JR, दिस वॉज द मैन जिसने सिविल राइट मूवमेंट यूएसए के अंदर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द सिविल राइट मूवमेंट टेक प्लेस इन यूएसए। यहां पर अब आपको टाइम पीरियड बताना है और इस टाइम पीरियड को यू हैव टू जस्ट रीड कि आपको हल्का सा दिमाग में याद रहे, तो आप ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। तो इसका हमारा आंसर है 1954 टू 1968। दिस वॉज अ टाइम पीरियड जब सिविल राइट मूवमेंट यूएसए के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द कम्युनिटीज इन इंडिया was in a more or less similar position as that black in USA। हमारी 4 दिए गए हैं इसमें टाइप्स और पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो कौन से कम्युनिटीज है जो कि यूएसए के अंदर ब्लैक के कंपैरिजन में है जितनी कि भारत में उतनी है। तो हम इसका आपका राइट आंसर होगा दलित्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, which of these sentence is not correct about the black power movement। so first you have to just read the question very carefully कि वो no में पूछ रहा है और yes में पूछ रहा है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है हम क्वेश्चन को बिना पढ़े डायरेक्ट आंसर की तरफ आ जाते हैं और आंसर हमसे रॉन्ग हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करें, उसके बाद आंसर की तरफ प्रोसीड करें।
तो विच ऑफ दीज सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ब्लैक पावर मूवमेंट। तो इट्स वेरी कि सारे करेक्ट तो आपको रखने हैं और जो एक सेंटेंस इनकरेक्ट है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो करेक्ट सेंटेंस है उनको साइड कर देंगे। तो इट इमर्ज इन 1966, तो ये बिल्कुल ठीक है। इट लास्टेड टिल 1975, ये भी ठीक है। इट वॉज अ मोर मिलिटेंट मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इट एडवोकेट पीसफुल मेथड, तो दिस इज रॉन्ग। इट वॉज अ मूवमेंट, और जब भी कोई मूवमेंट होता है तो वो पीसफुली नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इट एडवोकेट पीसफुली methods. So this was the 5 question that we have taken from the chapter to discuss कि हमें चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। I hope आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। Thanks for watching.